हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। सक्सेस विद अजय में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज आप सभी को क्लास 9th की मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 9th की मैथ का ये दूसरा लेक्चर होगा आपका नंबर सिस्टम का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। और आज जाने की डेसिमल होता क्या है और डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम केवल 2 टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में। वो 2 टॉपिक कौन सा होगा? सबसे पहले कि कोई रेशनल नंबर दिया है, उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर दिया है तो उसे रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते बेटा, शुरू करते हैं। अब आज शुरू करेंगे हम लोग क्या, डेसिमल। देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं बच्चे। डेसिमल क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? डेसिमल के बारे में। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको हमने 2 टॉपिक कवर करना है। कौन कौन सा? पहला रहेगा आपका क्या, जैसे ये आपका रेशनल नंबर दिया रहेगा पी बाई क्यू के रूप में, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 2/3 दिया है, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल आ रहा है ये कैसे कन्वर्ट होगा, वो यानी कि डिवाइड बताएंगे। दूसरा आपको बच्चे ये रहेगा, अगर कोई डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तब उसे हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे चेंज करें। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है बेटा। और पेपर में भी जब आएगा आपका क्वेश्चन, ये लगभग 3 मार्क्स का आएगा आपका पेपर में, और ये कंफर्म वाला है। तो जितने बच्चे क्लास 9th में हैं तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, शायद इस लेक्चर के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी सवाल नहीं फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा कि डेसिमल कितने टाइप के होंगे। तो अगर डेसिमल के बारे में ध्यान ध्यान से सुनेंगे हम लोग, तो जो डेसिमल होता है आपका बच्चे, केवल 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2। एक होता है बच्चे क्या, टर्मिनेट डेसिमल। क्या होता है बच्चे? टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी आपका 2 टाइप का होगा। अब इसमें कौन कौन सा 2 टाइप होता है? एक होता है क्या, रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है बच्चे? रिपीटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा डेसिमल जो आगे चलकर कट जाए पूरी तरीके से, उसे टर्मिनेट बोल देंगे। और एक ऐसा डेसिमल जो आगे चलकर ना कटे। अब इन ना कटने वाले में 2 टाइप हो सकते हैं, एक रिपीटिंग हो सकता है और एक क्या हो सकता है बेटा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। देखिएगा एग्जांपल में क्या रहेगा। जैसे हमने आपको एक सवाल दिया, यहाँ पर लिखा हमने क्या, 2/5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 0.4। अब ये जो 0.4 आ रहा है तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, यहीं पर डेसिमल के बाद ये संख्या आपकी क्या हो गई बच्चे, ये नंबर आपका फिनिश हो गया। तब इसका नाम दे देते हैं बच्चे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या देंगे बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसका जो नाम पड़ने वाला है यहाँ पे क्या पड़ेगा बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद आएगा आपका क्या, जैसे यहाँ पर है क्या बच्चे, 1/3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा क्या, 0.33, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है बच्चे, रिपीट हो रहा है। इसे बोल सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। तो ये किस टाइप का डेसिमल बनेगा आपका बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके बाद आएगा बेटा आपका क्या, मान लीजिए 1/7 में है, कितना बच्चे, 1/7। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, जैसे 1/7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ डेसिमल, ये 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा आपका। और यहाँ पर डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 4 जा, उसके बाद आपका क्या बच्चे, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, और कितना होगा बच्चे, 2 टाइम जाएगा। मतलब देखिएगा ध्यान से, हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देखो बस। जैसे आ रहा है क्या, 0.12, इस तरह से। तो मतलब क्या है, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, दूसरी बात रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वही चीज लिखेंगे हम लोग क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यही 3 टाइप के डेसिमल आपको इसमें पढ़ना है बेटा। कौन कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले टर्मिनेट डेसिमल होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अगला होगा ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, यानी उसे क्या बोल सकते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके बाद देखेंगे, इसी में एक क्वेश्चन और रहेगा आपका, जिसे हम क्या करेंगे कि आपका रहेगा बच्चे इस फॉर्म में, जैसे ये दिया है 0.3, तब इसको हमें ऐसे पी बाई क्यों बनाना है। अब उसके लिए देखते हैं कौन सा फॉर्म लगेगा या किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन के साथ ही सारे बेसिक्स हम आपको बता देंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले करा, चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म। क्या करा बेटा, चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म, मतलब जो भी करना है हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा इजी है, केवल आपको टेबल आनी चाहिए और डिवाइड करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले कितने का डिवाइड करना है बच्चे, 2/5 है, तो जो ऊपर रहेगा इसे हम लोग अंदर लिखेंगे डिवाइड के, और ये इसको कहाँ लिखेंगे बच्चे, बाहर। अब देखिएगा, जो अंदर वाला डिजिट है ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या बच्चे, डेसिमल। और जैसे ही यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, डेसिमल, तो क्या होगा कि यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 4 5 जा,
4 5 से कितना होता है बच्चे 20, तो यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका। यानी इसका जो आंसर बनने वाला है क्या, वो है 0.4। तो सबसे पहले कैसा डेसिमल है बच्चे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस डेसिमल को क्या बोलेंगे बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगला चेक करते हैं हम लोग क्या होता है, कौन सा डेसिमल निकलेगा। एक चीज हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपको जो ऊपर वाला है जैसे यहाँ है और ये है, इसको बोलते हैं क्या, नॉमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर। ये जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर है, इसमें सुनिएगा ध्यान से। अगर आपका डिनोमिनेटर में वो आपका 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, मतलब 2 और 5 इसके अलावा कुछ भी मिले, सुनिएगा ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ। आपको अगर 2 मिले तो भी, 5 मिले तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्या कर देगा बच्चे, टर्मिनेट कर देगा। ऊपर कुछ भी नंबर लिखो, उससे कोई मैटर ही नहीं है। बट आप नीचे का जो नंबर बता रहे हैं 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। अगर केवल 2 है तो भी टर्मिनेट होगा, केवल 5 है तो भी टर्मिनेट होगा, अगर दोनों है 2 5 तो भी टर्मिनेट होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी दे दे, जैसे आपने यहाँ लिखा है कितना 3/4, अब इस 4 को आप समझिए 2 गुणे 2, यानी ये 2 ही तो आ रहा है, मतलब बार बार। अगर ये 2 बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। अगर आप देखिएगा ध्यान से, आप इसे 3 और 4 को करेंगे तो देखिए टर्मिनेट ही बनेगा बेटा। यहाँ डेसिमल लगेगा 0। अब 4 से बन जाएगा कितना 28, ये 0 बचेगा, ये 0, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ कितना बेटा 0। अब ये कितना जाएगा 4 5 जा 20, देखिए आपका टर्मिनेट होकर कितना मिल रहा है, टर्मिनेट होकर मिल रहा है 0.75। कहने का मतलब ये है, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 है 5 है तो टर्मिनेट हो जाएगा, कैसा भी नंबर ऊपर दिया उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे आपका 2 और 5 के सिवा कुछ भी दे दे, जैसे 3 दे दे, आपका 6 दे दे, 7 दे दे, ठीक है ना, 9 दे दे, मतलब इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर देगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, वही चीज है, जैसे इसमें 3 और ये क्या बच्चे 4, आपने यहाँ क्या लगाया डेसिमल, बढ़ेगा 0, कितना बार जाएगा 4 से बन जा 28, अगर 4 से बन जा 28 है तो यहाँ कितना बचेगा बच्चे 2, और यहाँ बढ़ेगा बेटा 0। अब 4 5 जा 20, जब इसे आप कट कर देंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है बच्चे, टर्मिनेट हो जा रहा है। यानी क्या होगा 0.75, ये क्या बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है बच्चे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगला कितना है 1/11, क्या बेटा 1/11। अगर ये 1/11 है तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये है 1/11, ये है 1, और ये 11 से डिवाइड करेंगे कितना लगेगा यहाँ पे बच्चे पॉइंट, ये बढ़ेगा बेटा 0। अभी तो होगा नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, एक 0 यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर ये वाला जो है बड़ा पड़ रहा था, ये छोटा, अब ये बराबर में हो जाएगा। तो अब इसे 11 से जो करेंगे तो कितना होगा, 11 9 जा 99। अगर 11 9 जा 99 है तो कितना बचेगा 1। अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अभी भी नहीं जा रहा, पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ 0। अब इस तरह से जाएगा। अगर आप ध्यान देखेंगे तो फिर से 11 हो जाएगा और ये 0। अब आप देखेंगे 0909 बार बार आ रहा है, तो जब ये 0909 बार बार आ रहा है बेटा, मतलब ये है 090909। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 0.09 पे बार। और इसको बोलते हैं कौन सा डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन टर्मिनेट, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये चीजें हैं, ठीक है। अब इस चीज को कर लीजिएगा आप लोग डेसिमल, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि टर्मिनेट हो रहा है या फिर नहीं। और वैसे भी चेक करेंगे तो यहाँ देखिएगा आप, ना तो 2 है ना तो 5 है, अगर 2 5 नहीं है तो इसका मतलब टर्मिनेट तो वैसे भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, चौथा। जैसे लिखा 1/9। अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे 1/9 है तो 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे 9, यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0, 9 1 जा 9, यहाँ 1 बचेगा, उसके बाद डेसिमल लगा तो 0, 9 1 जा 9, मतलब ऐसे जाएगा 1 1 पे बाहर जाएगा। अब ध्यान देखिएगा, अगर इस तरह से करेंगे तो आपका कितना बन रहा है 0.111 ऐसे जा रहा है। इसे क्या कर सकते हैं बच्चे, 0.1 पे बार। और अगर 0.1 पे बार कर दिए तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ठीक है। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये होगा। अब दूसरा देखेंगे बच्चे, यहाँ पे दे रखा है क्या, 325 अपॉन में कितना दे रहा है बच्चे, 100। अब देखिएगा जब आप इससे डिवाइड करेंगे 325 डिवाइड बाई 100, ये कितना बार जाएगा 3 टाइम। अगर ये 3 टाइम गया बेटा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ होगा 300, ये होगा नीचे क्या 25। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ बढ़ेगा क्या बच्चे 0, और अगर यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो कितना बार जाएगा 200, यानी 2 बार जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा बच्चे 50। अब देखिएगा ध्यान से, डेसिमल लगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा और कितना बार जाएगा बच्चे 5 बार, यानी कितना हो जाएगा आपका 500। ये कैंसिल होकर, अब ध्यान देखिएगा, इसका जो आंसर बन रहा है बच्चे 3.25,
अब ये पूरी तरीके से तो फिनिश हो गया, तब इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस डेसिमल को क्या बोलेंगे बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वाला हो गया, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद देखिएगा 1/7 लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, 1/7। देखिएगा अब यहाँ रहेगा 1 और बाहर क्या रहेगा बच्चे, 7। अगर 1 और 7 को डिवाइड करिए आपस में तो कितना होगा, पहले पॉइंट लगेगा 0, 7 1 जा 7, यहाँ बनेगा 3 और यहाँ 0, 7 4 जा 28, यहाँ पे बचेगा कितना 2 और यहाँ बढ़ेगा 0। अब देखिएगा फिर से कितना टाइम जाएगा बच्चे, 2 टाइम, 7 2 जा 40, बचेगा कितना बच्चे 6 और ये 0 होगा। अब यहाँ पर रहेगा 7 8 जा कितना होगा बच्चे 56, बचेगा कितना बच्चे 4 और यहाँ पे फिर से 0 लगा सकते हैं, 7 5 जा। अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, नोटिस करिएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चे, आप डिवाइड कर रहे हैं, ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। तब सुनिएगा हमारे ध्यान से तो बात को, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये कैसा डेसिमल है, 0.1425, सॉरी 285। ये जो है इसे बोल सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये चीजें होंगी, इस तरह से आप कर लीजिएगा आराम से, क्लियर है। अब देखिएगा आपको हम डेसिमल के बारे में सारा एग्जांपल देकर बता दिए। अब आपको बताना ये है, रेशनल नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा बेटा, अभी भी डेसिमल वाला ही है। एक बार हमने 1/7 बता दिया है तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। देखिएगा इसके बाद देखेंगे ये वाला क्वेश्चन क्या है बच्चे, जैसे लिखा 8 सही। ये अब ये देखिएगा, इनका पहले आप डिवाइड फॉर्म में करिएगा, 8 4 जा 32 और 1 ऐड कर देंगे कितना होगा, 33 अपॉन में कितना बच्चे 4 और 33 अपॉन में 4 है, ये होगा 33। ये डिवाइड करिए 4 से, अब 4 8 जा 32 और यहाँ बचेगा कितना बच्चे 1, डेसिमल लगा दीजिए, 0 बढ़ेगा। 4 2 जा 8, यहाँ पर होगा 2, अब यहाँ 0, 4 5 जा 20। जब आप इसे कट करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आ रहा है 8.25। कितना आ रहा है बच्चे 8.25। ये कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेट डेसिमल है बेटा। कैसा डेसिमल है बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है। कैसा डेसिमल है बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं, कोई क्वेश्चन तो और नहीं है इसका। देखिए अब इसके आगे आपका पी बाई क्यों आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने दो चीज बताया आपको। एक हो गया बच्चे क्या, टर्मिनेट होना, जिसके नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वहां पे आपको 2 और 5 ही मिलना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी मिल रहा है तो टर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद हमने ये बताया, एक आता है जो संख्या बार बार रिपीट करता है, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेट नहीं होता तो उसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, तब उसे बोलेंगे हम लोग क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है। अब इसके आगे नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका क्या बच्चे, अब आपको यहाँ पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है बच्चे, कन्वर्ट करना है। इसमें का पहला क्वेश्चन बेटा क्या, ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या 0.3 पर बार लगा हुआ है। अब इसे पी बाई क्यू बनाना है, इसे क्या बनाना है बेटा, पी बाई क्यू। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, अभी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उस पर भी फोकस करिएगा। बट अभी यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है आपका क्या, 0.3 पर बार, इसे हमें लेट करना पड़ेगा। लिखोगे क्या, लेट इक्वल, अब लेट में यक्स इक्वल हम इसे मानेंगे क्या, 0.3 पे बार। अब इसका मतलब ये है, अगर ये 3 पे बार लगा है तो 3 को हम रिपीट कर सकते हैं, तो हमने रिपीट करा और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता दिया। क्या बताया बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, अब आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल है यहाँ पर लेकर आना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साइड में, यानी बोथ साइड, क्या बच्चे, बोथ साइड, बोथ साइड आर, मतलब दोनों साइड में बोथ साइड आर मल्टीपल बाई 10। क्या बच्चे, मल्टीपल बाई 10, मतलब आपने, अब ध्यान सुनिएगा, अगर एक अंक मतलब 1 डिजिट है तो 10 का, 2 डिजिट है तो 100 का, इस तरह से मल्टीपल होगा। अभी 1 डिजिट का बता रहे हैं, आगे और क्वेश्चन आएगा तो वहां ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिएगा ये जो 0.3 पे बार दे रहा है बच्चे, यहाँ पे ले आना है तो कितना होगा आपका 10 इक्वल, ये होगा आपका क्या 3.333, इस पे बार लग जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा बच्चे 2। मतलब कि आपका जो डेसिमल था, आपका जो डेसिमल है बेटा, ये यहाँ पे था और यहाँ लेकर आ रहे हैं, ये आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर ऊपर 3 जो है 3 ही बार था, यहाँ 4 बार, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब आप क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है बेटा, घटाना है, आर सब्ट्रैक्ट। जब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो यहाँ पर रहेगा क्या 10x इक्वल में 3.333। अब उसके नीचे क्या है बेटा, अब इसके नीचे रहेगा आपका क्या, ध्यान से देखिएगा, ये रहेगा आपका x इक्वल 0.333। जब आप इसे घटा देंगे तो ये क्या होगा, घट के 9 आएगा बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा घटाने पे, ये सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो गया, ये बचेगा आपका 3। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे क्या, 9x इक्वल 3.0 है, ऐसे रहेगा। अब देखिएगा ये जो मल्टीपल है इधर डिवाइड करेगा, यानी ऊपर 3 है नीचे 9, इसे आप कैंसिल कर दिए, 3 1 जा और ये होगा 3 3 जा, यानी x की जो वैल्यू आ रही है 1/3।
हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिखा है आपका क्या 0.3 बार, इसको लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू पर कितना 1/3, और यही क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? अब एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले हम जो वैल्यू दी गई है उसे लेट करेंगे, यक्स इक्वल में मानेंगे, और यक्स इक्वल जब मानेंगे तो उसे डेसिमल से बार बार रिपीट किया जा सकता है क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है। अब इस तरह से जब मैंने इसमें क्या किया, एक अंक आपको रिलीव करना था, तो जब वन डिजिट पे आपको डेसिमल को हटाना है तो 10 का मल्टीपल, दो डिजिट पे हटाना है तो 100 का, उसके बाद दो इक्वेशन बना, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दोनों को आप घटा दीजिए, 10 में एक जाएगा 9, और यहाँ तीन तीन सब घटेगा 0 और 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर यही जो आपका मल्टीपल है नीचे डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, जिसमें लिखा है क्या 0.999, मतलब ये है कि 9 पे बार लगा हुआ है, तो इसे लेट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, लेट x इक्वल 0.9, क्या है बच्चे 0.9। अगर ये 0.9 है तो इसका मतलब ये रिपीट तो है ही। अब इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें भी वन डिजिट पे ही मल्टीपल आपको हटाना है, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि बोथ साइड आर बोथ साइड आर मल्टीपल बाई कितना बच्चा 10। अगर आपने दोनों तरफ 10 का गुणा कर दीजिए यानी मल्टीपल, ये हो गया 10x इक्वल 9.999, और ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा बच्चे 2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सा इक्वेशन है बेटा सेकंड। अब इन दोनों को क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, मतलब आपने इसे क्या किया घटा दिया, आर सब्ट्रैक्ट। जब आप इसे घटा देंगे तो ऊपर है क्या आपका 10x, ये है बच्चे क्या 9.999, और यहाँ पर कितना है बच्चे दूसरा वाला आपका है x इक्वल 0.999। अब आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे आपका, ये आएगा 9x, और इसे घटाइए कितना होगा 9, ये है 000। आगे ये आपका 00 है। अब आप ध्यान देखिएगा यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तब आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 9x इक्वल 9.0। अब ये x इक्वल क्या होगा 9 अपॉन में 9, ये कैंसिल आउट होकर क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका क्या बेटा 1। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि ये जो बार लिखा हुआ है बच्चे ये 1 पर है, मतलब 1/1 है, इसका डिवाइड किससे है 1/1 से। अब इसके बाद नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, अब यहाँ पे क्या है अलग डिजिट दी गई है, केवल एक डिजिट पे बार लगा है। ठीक है बच्चे, कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे लगा हुआ है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले इसे लेट करिए, जब इसे लेट करेंगे तो लेट यक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं 1.27, और 7 पे क्या है बेटा बार। अब ये जो 7 पे बार है तो इसे लिख सकते हैं यक्स इक्वल 1.2777 ऐसे रिपीट कर देंगे, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, अब आपको क्या करना है, डेसिमल कम से कम यहाँ लाना है जहाँ से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और कर सकते हैं 100 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें अब आपको इसमें केवल 10 का मल्टीपल करिए, डेसिमल मतलब जहाँ से रिपीट हो रहा है वहां तक तो ले जाइए पहले। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी लिखूंगे क्या, बोथ साइड, क्या बेटा आर बोथ साइड आर मल्टीपल बाई क्या बच्चे मल्टीपल बाई कितना आपका 10। अगर आपने 10 का कर दिया तो कितना हो गया आपका 10x, और ये हो जाएगा कितना 12.7777। इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनेगा 2। अब देखिएगा मैंने यहाँ ऊपर 3 बार है, यहाँ 4 बार, इसलिए क्योंकि ऊपर भी 4 डिजिट नीचे भी 4 डिजिट, जिससे क्या होगा आगे घटा सके आराम से। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, मतलब आप इसे क्या करेंगे बच्चे घटा देंगे आपस में। जब आप इसे घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये रहेगा आपका 10x इक्वल में 12.7777, और पहला वाला क्वेश्चन क्या है यक्स, ये है 1.2777, इस तरह से आपका दिया गया। अब आप इसे घटा दीजिए, ये होगा 9x, ये होगा आपका क्या बच्चे 000, और यहाँ बचेगा 5, और ये 2 में से बन गया तो 1, और ये 1 रहेगा। अब आपका क्या बन रहा है ध्यान देखिएगा, ये बन रहा है 9x इक्वल क्या बच रहा है 9x इक्वल, ये आ रहा है कितना 11.5। अब ये मल्टीपल यहाँ क्या करेगा बच्चे डिवाइड 11.5 अपॉन में 9। अब ध्यान देखिएगा, अगर यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा बच्चे 0। अब इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं, पूरा रहेगा 150, और ये रहेगा बच्चे 90। अब इसे आप अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे तो कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए यहीं पर। तो अब आपका ये पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया, मतलब 115 बटे कितना हो गया बच्चे 90। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है 0.35 सॉरी 2.35 पे बार लगा है, क्या लगा है बच्चे 2.35 पे क्या लगा है बच्चे बार। अब ये जो आपका लिखा है 2.3 पे बार लगा है, इसमें क्या करना है डेसिमल से पहले क्या बच्चे डेसिमल से पहले। अब ये जो डेसिमल से पहले की बात कर रहे हैं, यानी ये जो 2 लिखा है देखिएगा ध्यान से, अब आपको इसमें कुछ अलग टाइप का तो नहीं है बहरहाल। देखिए लेट करेंगे यक्स इक्वल क्या है 2.35 पे बार, इसका मतलब ये है जो डेसिमल से पहले ये रिपीट नहीं होगा, केवल इतना रिपीट होगा जिसपे आपका बार लगा हुआ है, यानी 2.3535 ऐसे लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा बच्चे फर्स्ट।
अब ये जो जितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, आपका डेसिमल उतना रिप्लेस करना है। और अगर ये डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा। अगर डेसिमल यहाँ लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये है आपको 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा बच्चे? 100 का। और जब 100 का मल्टीपल करेंगे दोनों साइड में करना पड़ेगा। बोथ साइड आर मल्टीपल बाई क्या बच्चे? मल्टीपल बाई कितना बच्चे? 100। यानी 10 100 का मल्टीपल करना है तो ये कितना हो गया आपका 100 एक्स। और ये कितना होगा? अब आपका डेसिमल यहाँ आएगा यानी 235 और यहाँ पर 35 पे बार लगाए, इसे 2 बार रिपीट कर दीजिए क्योंकि घटाने के लिए आपको सही पड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है बेटा? इक्वेशन सेकंड। अब आपको करना है क्या? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को आपस में आप घटा दीजिए। इन दोनों को आपस में क्या करिए बच्चे? घटा दीजिए। जब इन दोनों को आपस में आप घटाएंगे तब आपका ये कितना बनेगा? आपका 100 एक्स इक्वल में 235 35 और ये कितना बच्चे? आपको लिखना है क्या? 2.35 और यहाँ पे है बच्चे कितना? यक्स। अब आप इसको घटाइए, ये है 0 0 0, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3 3 और ये 2 इक्वल में कितना बच्चे? 99 यक्स। अब ध्यान सुनिएगा, ये 99 यक्स है, ये नीचे डिवाइड करेगा। जब ये 99 यक्स है इसका मतलब क्या है? 99 यक्स इक्वल 233। अब ये आप डिवाइड कर दीजिए 233 अपॉन में 99, ठीक है? ये चीज बन जाएगा आपका। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा बच्चे? पांचवा रहेगा ई। अब इसमें देखिएगा 0.01 पे बार लगा है, इसको भी लेट करिएगा। लेट यक्स इक्वल कितना है? 0.1 पे बार लगा था, इसका मतलब ये है, इसी को हम रिपीट कर देंगे। 0.1 पे बार है, 01 इस तरह से करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अब आपको क्या करना है? बोथ साइड क्या बच्चे? बोथ साइड आर मल्टीपल बाई 100, मल्टीपल बाई 100। अब 100 का मल्टीपल कर देंगे। किसका मल्टीपल करेंगे बच्चे? 100 का। अब यहाँ पे 100 का करेंगे तो ये होगा 100 यक्स इक्वल, और ये कितना बनेगा आपका बेटा? ये आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा क्योंकि आपने 100 का मल्टीपल किया, तो बनेगा कितना? ये 1.0101 इस तरह से। और ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा बेटा? 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 आर 2 आर सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को आपस में आप घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बेटा? अब आपका होगा 100 यक्स इक्वल, अब आपका 100 यक्स इक्वल कितना होगा? 1.0101। उसके बाद यहाँ रहेगा यक्स, ये रहेगा क्या? 0.0101। इनको आप घटाइए आपस में। अब ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला। अब ध्यान देखिएगा, इन्हें जब घटाएंगे तो ये होगा 99 यक्स, और आप इनमें 1 से 1 गया 0 0 0 और ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चे? 1। तो ये होगा यक्स इक्वल 1 अपॉन में 99, ये बन जाएगा आपका। ठीक है बेटा? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर डेसिमल दे दिया है, अगर वो 1 डिजिट पे है 10 का मल्टीपल, 2 डिजिट पे है तो 100 का, 3 डिजिट पे है तो 1000 का, मल्टीपल करके पी बाई क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर यफ है। अब इस यफ वाले क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से आप, इसे लेट करिए। लेट यक्स इक्वल 0.6 पे बार लगा है। क्या लगा है बच्चे? 0.6 पे बार। इसका मतलब क्या है? यक्स इक्वल 0.666 ऐसे चलेगा। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक ही डिजिट ले जाना है तो बोथ साइड आर मल्टीपल बाई 10, मल्टीपल बाई 10, मतलब आप 10 का मल्टीपल कर दीजिए। जब 10 का करेंगे तो ये होगा 10 एक्स और ये होगा 6.666 और ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट। अब इसको क्या करेंगे बेटा? घटा दीजिए। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 यक्स इक्वल 6.666 और ये बनेगा यहाँ नीचे यक्स 0.666 ये रहेगा, और आपको घटाना है यहाँ पे 0 0 0 और ये रहेगा बेटा कितना? 6। अब आप इसे घटाइए 99 यक्स। अब आप इसे जब घटा दे रहे हैं तो बन रहा है बेटा आपका क्या? यानी यहाँ पे बन रहा है आपका 99 यक्स इक्वल में कितना बच्चे? 6। ये आप डिवाइड कर दीजिए 6 अपॉन में 99, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये एक्स इक्वल कितना आएगा? 2 अपॉन में 33। ये हो गया आपका। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसे पी बाई क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? देखते हैं। लिखा है 0.7 पे बार लगा है। क्या लगा बच्चे? 0.7 पे बार। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये 0.7 पे बार लगा है तो इसे लेट करेंगे क्या? लेट यक्स इक्वल 0.7 और इसको क्या करेंगे बच्चे? अब आपको रिपीट करना है तो यानी 0.777 और ये बनेगा क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या लिखना है? बोथ साइड क्या बच्चे? बोथ साइड आर बोथ साइड आर मल्टीपल बाई मल्टीपल मल्टीपल बाई कितना बच्चे? 10।
अब 10 का हम लोग क्या करेंगे मल्टीपल। जब आप 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 10x और ये होगा कितना 7.777 और ये इक्वेशन नंबर क्या बचेगा बच्चे 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, मतलब आप इसे घटा दीजिए आर सब्ट्रैक्ट। जब आप इसे घटाएंगे तो ऊपर है 10x, ये होगा 7.777 और ये दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है x इक्वल 0.7777। अब आप इसे 0 बना दीजिए तीनों को और ये है 7, इसे घटाएंगे कितना होगा 99x। अब आपको क्या करना है, ये जो मल्टीपल है इसे नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं x इक्वल आपका जो 7 है 7 तो रहेगा, ये जो आपका मल्टीपल है नीचे क्या करेगा बच्चे डिवाइड कर देगा और यही क्या मिलेगी आपके बच्चे p/q की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से क्या कर सकते हैं बच्चे क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं। अगला देखिएगा 0.09 पे क्या लगा बच्चे बाहर लगा है, इसको भी लेट करेंगे क्या होगा लेट x इक्वल 0.09 पे बार लगा, इसका मतलब है x इक्वल 0.0909। इस तरह से हम लोग इसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा बेटा फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिएगा दो दो अंक पे जा रहा है, अगर ये दो दो अंक पे जा रहा है इसका मतलब है 100 का मल्टीपल होगा। आप लिखेंगे क्या बोथ साइड, क्या बच्चे बोथ साइड आर आर मल्टीपल बाई, क्या बच्चे मल्टीपल बाई कितना। अब देखिए 2 डिजिट जा रहा है तो आपका 100, ठीक ना, मल्टीपल बाई 100। जब 100 का करेंगे क्या होगा 100x और ये क्या होगा 9.0909 और ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा बेटा 2। अब देखिएगा अब आपको पहला और दूसरा घटा देना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट इसे आप घटा दीजिए। जब आप इसे घटाएंगे तो 100x इक्वल 9.0909 और ये क्या होगा बच्चे x इक्वल 0.0909। अब आप इसे घटाइए, ये कितना बचेगा 99x और ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, यहाँ पर बचेगा कितना बच्चे 9। जब सब जीरो हो गया 9 बचेगा तो x इक्वल क्या होगा 9/99। इसे कैंसिल करिए क्या होगा 1/11, यानी कि x की जो वैल्यू मिल रही है बच्चे वो कितनी मिल रही है बेटा 1/11। कितना मिल रही है बेटा 1/11। और इस तरह से हम क्या करेंगे p/q के रूप में चेंज कर देंगे। क्लियर है। अब देखते हैं